कान्हा जी का जन्मोत्सव जन्माष्टमी। तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे कान्हा जी। घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति, और भूल कर भी ना करें ये साथ का। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भाद्रपद माह चल रहा है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में सोमवार या बुधवार के दिन आने वाली जन्माष्टमी को बहुत ही खास माना जाता है, और इस बार की जन्माष्टमी 30 अगस्त दिन सोमवार को ही है। साथ ही इस जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सिद्धि योग और जयंती योग भी बन रहा है। इन दुर्लभ संयोग में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस बार जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त की रात 11:59 से देर रात 12:45 तक। दोस्तों, जन्माष्टमी पर्व का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शास्त्रों में इसके व्रत को व्रतराज कहा गया है। मान्यता है इस दिन व्रत रखने से कई व्रतों के फल मिल जाते हैं। अगर भक्त इस दिन पालने में भगवान श्री कृष्ण को झुलाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को झुलाते हैं, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चारों तरफ से सफलता के संदेश आने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म योगी हैं, अतः कर्म क्षेत्र में मनचाही ऊंचाइयां चाहते हैं तो इस व्रत को अवश्य ही करें। परिवार में कलह या तनाव हो तो इस व्रत से निश्चय रूप से शांति और प्रेम का वातावरण निर्मित होता है। धन धान्य संपदा संपत्ति के लिए इस व्रत से शुभ अन्य कोई व्रत नहीं है। मनचाहा प्रेम, शादी और शादी के बाद पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता के लिए भी यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है तुलसी जी का पूजन करना। शास्त्रों में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। संस्कृत में तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। हरि प्रिया अर्थात भगवान विष्णु की प्रिया। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित हैं। इसलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इनके पूजन को मोक्षदायक कहा गया है। पद्म पुराण में उल्लिखित है कि जहाँ तुलसी जी का एक भी पौधा होता है वहाँ त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी जी की सेवा करने से महापातक से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं जिस पूजा और यज्ञ के प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता, भगवान श्री कृष्ण उस पूजा और यज्ञ को स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते समय नैवेद्य में तुलसी जी का पत्ता अवश्य ही रखा जाता है, तभी भगवान श्री कृष्ण भोग को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर सबसे पहले आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। इसके बाद आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। इसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण जी को हल्दी से तिलक करें। जिस हल्दी से आपने भगवान श्री कृष्ण को तिलक किया है उसी हल्दी को आप जल के पात्र में भी डाल दें। अब जल के पात्र में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और भगवान श्री कृष्ण का रोजाना की तरह पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आप तुलसी जी का पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए आपने मंदिर में जो जल का पात्र रखा है उस जल के पात्र को उठा लें
और इस जल को आप तुलसी जी को अर्पित करें, यानी कि यह जल आप तुलसी जी पर चढ़ाएं। तुलसी जी पर जल चढ़ाते समय इस खास मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी तवम नमस्तुते। इस मंत्र का एक बार जाप करते हुए आपको थोड़ा सा जल तुलसी जी पर चढ़ाना है। फिर आप दूसरी बार इस मंत्र का जाप करें और फिर से दूसरी बार थोड़ा सा जल आप तुलसी जी पर चढ़ाएं। मंत्र इस प्रकार है: महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी तवम नमस्तुते। अब इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बार इस मंत्र का जाप करें और फिर तीसरी बार थोड़ा सा जल आप तुलसी जी पर चढ़ाएं। इस तरह आपको पूरे 7 बार इस मंत्र का जाप करना है और 7 बार ही तुलसी जी पर जल चढ़ाना है। तुलसी जी पर आपको पूरे लोटे का जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद आप तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और तुलसी माँ को प्रणाम करें। फिर भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप आप तुलसी जी के सामने खड़े होकर भी कर सकते हैं या आसन बिछाकर बैठकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात आप तुलसी जी की जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी लें और उससे अपने मस्तक पर तिलक करें। फिर आप भगवान श्री राधे कृष्ण जी को प्रणाम करें और तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान श्री राधे कृष्ण और तुलसी जी से अपने सभी कष्ट, दुख, दर्द, तकलीफ को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि की भी आप तुलसी माँ से प्रार्थना करें। दोस्तों तुलसी जी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर तुलसी माँ का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। कान्हा जी की कृपा से कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन करने के साथ साथ आप कुछ बातों का भी विशेष ध्यान रखें। भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए तुलसी दल तोड़ने के लिए आप पहले स्नान करें। बिना स्नान किए आप तुलसी जी को स्पर्श ना करें और ना ही तुलसी दल यानी कि तुलसी जी के पत्ते तोड़ें। तुलसी जी का पूजन करते समय आप जूते चप्पल उतार दें। बिना जूते चप्पल पहने आप तुलसी जी का पूजन करें। ऐसी ही तुलसी जी का पूजन करें जो साफ स्थान पर लगी हो, यानी कि किसी नाले के पास या फिर किसी गंदे स्थान पर लगी हुई तुलसी जी का पूजन ना करें। और महिलाएं पीरियड के दौरान तुलसी जी का पूजन ना करें और ना ही तुलसी जी के आसपास जाएं, क्योंकि तुलसी जी बहुत ही पवित्र होती है। पीरियड के दौरान महिलाओं को तुलसी जी का ना ही स्पर्श करना चाहिए और ना ही पीरियड के दौरान जिन महिलाओं को पीरियड हो रहा उनकी छाया भी तुलसी जी पर नहीं पड़नी चाहिए। तुलसी जी पर जल सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही चढ़ाएं। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी पर जल भूलकर भी ना चढ़ाएं और सूर्यास्त के बाद ना ही तुलसी जी का स्पर्श करें। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है तो आप जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही रखें। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को एकादशी के व्रत से भी बड़ा बताया गया है, इसीलिए इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। माना जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत रखने से साल भर के सभी व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अगर आप किसी कारण से जन्माष्टमी पर व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं या घर में छोटे बच्चे हैं वह व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी आप भूलकर जन्माष्टमी के दिन प्याज, लहसुन, मीट, मदिरा, अंडा, तंबाकू इत्यादि चीज़ों का भूलकर भी सेवन ना करें। जन्माष्टमी के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और जितना ज़्यादा हो सके भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, उनका पूजन करें और भजन कीर्तन करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें,
हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।